बाबा जी घुटनों से बच के रहना वहाँ पर। तो वो भी भाव था। अच्छा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी अपनी बात है। मैं बाबा की बात से सहमत नहीं हूँ और न किसी और की बात मानता हूँ। मैं शुरू से ये था कि ध्रुव भक्ति का प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। ध्रुव भक्ति ने जो भक्ति की भगवान की, तो उनका चरित्र का उनको मैं अपना मानता हूँ, इष्ट मानता हूँ कहना चाहिए। वैसे मैं मित्र मानता हूँ, कहीं वो बाबा के भक्त रहे, मैं भी उनके बाबा परमात्मा को, कि जैसे उनको गुरु मिले वैसे मुझे गुरु मिलने चाहिए। ये बचपन से सोच थी। ये कहते हैं सोचने से कुछ नहीं होता। चौथे पाँच में पढ़ता हूँ तब से ये मैं सोच रहा था कि जैसे गुरु मुझे मिलने चाहिए। सोचने से होता है, पर आप सोचे तो सही, हृदय से सोच रहा हूँ मैं। अब उसके बाद हुआ ये कि अब पूरी बात बता रहा हूँ आपको। नौकरी नहीं लगी अभी मेरी, पढ़ रहा हूँ। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे साथ कुछ हुआ चमत्कार भगवान का। वो मैंने अपने में शिक्षा गुरु थे डॉक्टर चतुरलाल पारा सर, उनसे निवेदन किया तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा है, इसमें तो पागल हो जाता है आदमी, और तुम्हारी पर कृपा है तो मैं महापुरुष मिलेंगे। अब ये और आशीर्वाद मिल गया गुरु का। संस्कृत के विद्वान थे, सिद्ध पुरुष भी थे, कुछ सिद्धि भी थी उन्हें, और ज्योतिषी भी थे। तो ज्योतिषी का भी हिसाब से उन्होंने बता दिया कि तुम्हें महापुरुष मिलेंगे। अब वृंदावन में ये अभी मेरी नौकरी नहीं लगी है, पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ईयर में। अच्छा, बीकॉम का इम्तहान देने जा रहा हूँ मैं। पहला पेपर तो दे लिया मैंने, दूसरा पेपर में भजन में इतना आनंद आ रहा है कि मुझसे उठा नहीं है। ये भी सोच रहा हूँ कि मुझे इम्तहान देने जाना है, पर वो इतना जकड़ लिया कि मैं ये बात कहने की नहीं है, बता रहा हूँ कि अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है। 1 घंटा लेट हो गया, पैदल जा रहा हूँ इम्तहान देने के लिए। अब वो उसने बैठना नहीं दिया, तो अब तुम्हें देर हो गई, 1 घंटे बाद अब नहीं बैठना नहीं। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ कि मेरा इम्तहान छूट गया। मैंने भगवान के निमित्त छूटा है, और जो भगवान को अर्पण हो जाता है उसका अनंत गुना मिलता है, और ये बिना 40 अवधि का पढ़ना। ये बात अभी तक नहीं खोली है, मैं अब बता रहा हूँ आपको। अनंत गुना मिलता है जो आप भगवान, अब वो भगवान ने लिया, मैंने नहीं लिया। और उन लोगों को दुख होगा कि मेरा इम्तहान छूट गया। मैं फिर पेपर देने ही नहीं गया, छुप के अपने इम्तहान के बहाने से निकलता घर से, शाम को अपने घर पहुंच जाता, जैसे कि घर वाले समझे कि इम्तहान दे कर आया। और जब रिजल्ट आया तब घर वालों को मालूम पड़ा कि तुम फेल हो गए, तुम्हारा पेपर के कोई नहीं है, एक पेपर का एक वो है रिजल्ट। फिर मैंने बात खोल दी, मैंने किया था सर, मैं तो गया ही नहीं इम्तहान देने, तो रिजल्ट पास तो जब होता सब बात खोल दी। अब मेरी माँ, अब मेरी ये तो बस भजन में लगा रहता है और इम्तहान भी नहीं दिया, इसने भी बुराई सब पर वो आलोचना हो रही है। वो आलोचना को मैं अपनी प्रशंसा समझता हूँ। दुख तो होता है, आलोचना होती है तो कभी गाली दें आप तो वो जो भी गुस्सा आएगा, संसारी प्राणी हो सब दोस्त हैं। जब मेरा 40 लिखा तो वो मिल करके, हाँ अब वो बता रहा हूँ आपको। जब उन्होंने आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें महापुरुष मिलेंगे। अब मेरी नौकरी लगी 20 दिसंबर 1962 को आगरा में, और आगरा मथुरा वृंदावन की नियुक्ति हुई है। वो मैं चाहता था, हृदय में था मेरे में कि मथुरा वृंदावन कब जाऊँ। और मैं सोचता था कि यार कितनी दूर होंगे मथुरा वृंदावन, आगरा से कोई नज़दीक है, लेकिन उसको मैं बहुत दूर समझता था। बचपन की ठीक है, बच्चा जैसे सोचता है वैसे। और इनके साथ ये क्या सोचती है, कहाँ क्या है, कैसी को भी समझती है, बहुत दूर है आती है। जब आ गया था मैं, अब सन 63 में ITI शिफ्ट हो गया मथुरा बनने के लिए आगरा से। अब रिकॉर्ड तो सब यहीं पर कुछ रिकॉर्ड लेने के लिए सन 64 में मैं कोई कागज़ लेने के लिए आया आगरा ITI, और वहाँ से कागज़ लेकर के घर लौट रहा हूँ। मैं घर लौट रहा हूँ तो एक नादिया वाला तमाशा कर रहा था, हम लोग हाथ बांध कर पूछ रहे थे कि मेरा काम होगा कि नहीं। वो एक होने पे लगा देता है, एक किसी के नहीं होने पे लगा देता है। मैं तमाशा, मुझे पूछना कुछ नहीं था। उसके बाद नादिया वाले से पूछा कि भगवान किसके नज़दीक हैं। वो नादिया मेरे पास आकर खड़ा हो गया।
मैंने विश्वास नहीं किया कि कहाँ भगवान के मेरे नज़दीक ऐसे तो किसी के पास खड़ा होना था, तो वो मेरे पास खड़ा हो गया। दूसरी बात पूछी कि अच्छा 1 साल में भगवान की विशेष कृपा किसके ऊपर होगी, फिर मेरे पास खड़ा हो गया। 1 साल में महाराज जी मिल गए। ये सब वो चमत्कार बता रहा हूँ, शुरू से ही वो महाराज जी नहीं मिले, उससे पहले की बात है ये सब बात। अब मैं वृंदावन पहुँच गया तो मैं महापुरुष की खोज में गलियों में घूमता हूँ, नहीं कोई मिल जाए। सुना भी था कि गलियों में भगवान विचरण करते हैं, तो भगवान ही मिल जाए, भगवान ही मिल जाए 2-3। अब एक बार मैं वहाँ से वृंदावन में घर से घूमने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेला था। खाना पीना खा करके मैंने कि जरा पेट भारी हो रहा है, मैं घूम आऊँ। हनुमान का मंदिर है, हनुमान लुटेरे हनुमान के वृंदावन प्रवेश करते ही हनुमान जी का मंदिर है। मैंने वहाँ तक घूमने जाऊँगा, भक्ति भाव से नहीं, पूजा भाव से नहीं, वैसे ही घूमने के लिए घर से निकला हूँ मैं दोपहर को। मौसम सुहावना था, सितंबर का महीना था, वर्षा तो नहीं हो रही पर बादल हो रहे थे। तो घूमने के लिए निकला तो रास्ते में मैं कैशियर था ITI में, तो ट्रेजरी जहाँ आना रहता था, रामा कृष्णा होती थी, सब जाते थे। तो वहाँ के बड़े बाबू JP सिंघल अलीगढ़ के रहने वाले थे, वो बाबा के दर्शन करके आ रहे थे और वो उधर से आ रहे थे, मैं इधर से जा रहा हूँ। तो यहाँ बीच में क्रॉसिंग हो गई, रामा कृष्णा हुई, कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने पूछा अच्छा आप उनकी बिटियाँ हैं, तो मैं आपको आज परिचय आज इनसे परिचय हुआ।